Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another subcellular structure which is vacuole. So वैक्यूल्स जो होते हैं उनको सिंगल फॉर्म में हम वैक्यूल कहते हैं, जबकि ज़्यादा जो अगर होते हैं जैसे फूड वैक्यूल्स तो उन्हें हम वैक्यूल्स कहते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। जैसे कि हमने किसी भी सब सेलुलर स्ट्रक्चर को पढ़ा अभी से पहले पिछली क्लासेस में, तो सबसे पहले हमें क्या देखते हैं कि वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है या फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। सो वैक्यूल्स जो होते हैं यहाँ पे आके ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, जबकि इससे पहले जितनी भी ऑर्गेनेलीज को हमने पढ़ा वो तमाम डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज थी, जैसे कि न्यूक्लियस, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एटसेट्रा। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आए तो हम क्या कहेंगे, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज या फिर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, इनको हम सैक्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ये क्या होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होती हैं जो कि कहाँ पाई जाती हैं, बोथ दैट आर फाउंड बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। ओके, द सैक्स आर फिल्ड विद द वाटर एंड सॉल्ट्स। ठीक है जी, जो वैक्यूल्स होते हैं ये किस चीज़ से फिल होते हैं, ये वाटर और सॉल्ट से फिल हुए होते हैं, जिसे हम फ्लूइड भी कह सकते हैं। अब आ जाते हैं वैक्यूल्स एनिमल में किस तरह से होते हैं, प्लांट में किस तरह के वैक्यूल्स होते हैं। कुछ फ्रेश वाटर एनिमल्स में जो है वैक्यूल वो किस तरह से होते हैं, मतलब वैक्यूल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और एनिमल टू एनिमल ये वेरी करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स में जो होते हैं, जैसे ये वाला जो सेल है ये एनिमल सेल है एंड दिस वन इज प्लांट सेल। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक एनिमल सेल है, इसके सेंटर में ये जो है ये न्यूक्लियस है। सिंगल लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस इज फाउंड इन एनिमल सेल। ठीक है जी, जबकि ये जो हैं ये वैक्यूल्स हैं। एनिमल सेल में हैव मैनी स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स। एनिमल्स के अंदर जो हैं वो ज़्यादा वैक्यूल होते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होते हैं, मतलब वो परमानेंट नहीं होते। ठीक है जी, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, मैनी स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं। और वैक्यूल को जैसे कि हमने पढ़ा, दे आर फिल्ड विथ फ्लूइड। और अब इनके अंदर वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है, वाटर होता है और क्या होता है, फूड सब्सटेंसेस होती हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये फूड को भी स्टोर कर सकते हैं। सो वैक्यूल कंटेन वाटर एंड फूड सब्सटेंसेस इन एनिमल सेल, ये इसका फंक्शन हो गया। अब आ जाते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में, जैसा कि अमीबा एंड स्पंजेस। ठीक है जी, वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। उनमें क्या होता है, उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसका क्या फंक्शन है, ये कलेक्ट करता है वाटर को और फिर इसके अलावा जो उसकी बॉडी में वेस्ट होते हैं उसको उसकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। लाइक जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या करता है, अपने अंदर से वाटर को बाहर पुश आउट कर देता है, जिसके ज़रिए जो वेस्ट होते हैं वो भी उसकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जब ये जो है वो रिलैक्स करता है या एक्सपैंड करता है तो ये वाटर को अपनी बॉडी के अंदर ले आता है। ठीक है जी, जिसके फूड पार्टिकल भी उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। सो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड स्पंजेस है, कौन सा वैक्यूल पड़ा था इनके अंदर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिसके जरिए वो क्या करते हैं, दे कलेक्ट वाटर विद दिस वैक्यूल। जैसे मैंने कहा कि जब वो एक्सपेंड करता है तो उसकी बॉडी के अंदर वाटर बाहर से आ जाता है। ठीक है जी, फ्रेश वाटर से, जिसमें फूड पार्टिकल्स भी होते हैं और दूसरे पार्टिकल्स भी होते हैं। और इसी तरह से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके वो पानी जो है बाहर निकलता है, जिससे वेस्ट मटेरियल भी उसकी बॉडी से रिमूव हो जाता है एंड रिमूव waste with the help of contractile vacuole. Now got it? सबसे पहले हमने देखा एनिमल के अंदर, एनिमल में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं। फिर हमने देखा फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कलेक्ट करता है वाटर को और वेस्ट मटेरियल को उसकी बॉडी से बाहर मूव कर देता है। अब आ जाते हैं कुछ सेल्स जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर भी, वो क्या करते हैं, वो फूड वैक्यूल बनाते हैं। ठीक है जी, फूड वैक्यूल कैसे बनता है, जब फूड पार्टिकल्स आते हैं तो या तो फिर वो फूड वैक्यूल में स्टोर हो जाते हैं या फिर फूड जो है उसको बाहर से जब इंगल्फ किया जाता है कुछ सेल के अंदर तो वो एक फूड वैक्यूल बन जाता है। ठीक है जी, फूड पार्टिकल आया
तो जो आपका सेल होता है वो इसको इनगल्फ करता है, तो एक फूड पार्टिकल बन जाता है। और जब फूड पार्टिकल बन जाता है या फूड वैक्यूल बन जाता है, तो उस फूड वैक्यूल को फूड स्टोरेज के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है जी, दे फॉर्म फूड वैक्यूल। क्या करते हैं? फूड, दे फॉर्म फूड वैक्यूल एंड ऑल्सो स्टोर फूड। और इस वैक्यूल के अंदर क्या करते हैं? फूड को स्टोर भी करते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं प्लांट सेल के अंदर। पहले तो बेबी प्लांट्स होते हैं, उनमें भी एनिमल्स की तरह से छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन जो मिच्योर प्लांट सेल्स होते हैं, जैसा कि ये वाला सेल है, ये एक मिच्योर प्लांट सेल जो है वो आपको दिखाया गया है। इसमें एक आपको नजर आ रहा है, ये एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, जबकि न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे है और छोटा है। ठीक है जी, ये क्या है? ये है न्यूक्लियस और ये है वैक्यूल। किसमें? प्लांट्स की बात हो रही है। प्लांट्स के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि कंटेन करता है वाटर एंड सॉल्ट्स को। ठीक है जी, इसके अंदर पानी भी होता है और सॉल्ट्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, जबकि न्यूक्लियस इज पुश्ड साइड ऑफ द सेल। ठीक है जी, न्यूक्लियस को एक तरफ पुश किया होता है क्योंकि वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा है। ठीक है जी, और उसके अंदर क्या होता है? वाटर से वो फिल होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस को उसने एक साइड में पुश किया हुआ है। न्यूक्लियस का साइज वैक्यूल के साइज से छोटा होता है। किन में? मैच्योर प्लांट सेल की बात हो रही है, जबकि एनिमल्स में वैक्यूल तो होते हैं लेकिन बहुत छोटे। ये डिफरेंस है प्लांट्स का और एनिमल का। प्लांट्स में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। अब होता क्या है? जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, ये जो रेड कलर में नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है जी, द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक, अब जो वैक्यूल है इसके अंदर सैप होता है। सैप मीन लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। फ्लूइड क्या होता है? वाटर एंड सॉल्ट्स होते हैं। अब जो वैक्यूल का सैप है उसको हम कहते हैं सेल सैप। द सैप इन द वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप। वैक्यूल के जो लिक्विड है उसको हम क्या कहते हैं? सेल सैप कहते हैं। और सेल सैप में क्या होता है? लिक्विड होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर सॉल्ट्स होते हैं या फिर मिनरल्स भी उनको कह सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है? प्लांट का जो सेल होता है वो टर्जिड होता है। टर्जिड किस तरह से होता है? क्योंकि जो वैक्यूल ने लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को अपने अंदर स्टोर किया होता है। प्लांट का वैक्यूल क्यों बड़ा होता है? इसलिए क्योंकि उसने अपने अंदर वाटर की एक लार्ज क्वांटिटी को स्टोर किया होता है। अब क्यों स्टोर किया होता है? ज्यादा वाटर होने की वजह से न्यूक्लियस एक तरफ चला जाता है, पुश असाइड हो जाता है। इसका साइज बड़ा होने की वजह से इसका प्रेशर न्यूक्लियस पे आता है और वही प्रेशर शिफ्ट होता है सेल वॉल के ऊपर। जब पानी से कोई चीज भरी होती है तो वो बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है जी, जैसे आप एक बैलून में पानी भर दो। ठीक है जी, बैलून का साइज छोटा होता है, आप उसमें पानी भरते जाओ तो डेफिनेटली वो अपनी एक मुकम्मल शेप रिटेन करने के बाद जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है बाहर की तरफ। इसी तरह जब वैक्यूल पानी से भरा होता है तो ये फोर्स एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है सेल वॉल के ऊपर, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो टर्जिड हालत में रहते हैं, मतलब तने हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे एक पत्ता है वो टर्जिड हालत में होगा तो वो यूं होगा, जबकि अगर वो टर्जिड नहीं है, उसके अंदर से पानी निकल गया तो वो मुरझा जाता है, नीचे की तरफ बेंड कर जाता है। सो प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल होता है उसका काम ही उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन करना होता है। अब ये जो प्रेशर है जिसकी वजह से वो टर्जिड जो है वो क्रिएट हुआ है, इसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। द प्रेशर which is exerted by the vacuole on cell wall makes the plant turgid is called turgor pressure, and this process is called turgor. This process जिसमें प्लांट के वैक्यूल ने एक प्रेशर एक्सर्ट किया था सेल वॉल के ऊपर और उसको टर्जिड कर दिया था, इसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्गर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्गर। ये आपको डेफिनेशन याद करनी है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्गर। आपने टर्गर की और टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है जी, बात समझ में आई है कि प्लांट्स का वैक्यूल क्यों बड़ा होता है? प्लांट्स का वैक्यूल इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसने लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को अपने अंदर स्टोर किया होता है ताकि वो उसको यूज कर सके। प्लांट्स को वाटर की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है जी,
अब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होने की वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट करता है न्यूक्लियस पे और न्यूक्लियस को एक तरफ पुश कर देता है। अब यही प्रेशर जो है इसकी सेल वॉल के ऊपर भी आता है, इसकी एक सेल वॉल होती है, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर आता है तो वो टर्जिड हो जाती है, ठीक है, प्लांट सेल टर्जिड हो जाता है, टर्जिड मीन तना हुआ होना, ठीक है। अब प्रेशर जो होता है इसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड टर्गर। आपको पता है जो प्लांट्स का वैक्यूल होता है उसको हम वेस्ट बिन भी कहते हैं। प्लांट्स के या किसी भी वैक्यूल को वेस्ट बिन इसलिए कहते हैं क्योंकि वैक्यूल कैन आल्सो स्टोर द वेस्ट मटेरियल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वेस्ट बिन। ठीक है जी, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है व्हाई द वैक्यूल आर कॉल्ड वेस्ट बिन। तो वेस्ट बिन हम इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज दे कैन आल्सो स्टोर द वेस्ट मटेरियल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वेस्ट बिन्स। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया वैक्यूल को, वैक्यूल की डेफिनेशन को डिस्कस किया। दे आर the first single membrane bound organelle that we have discussed till now and they are sacs like structure। ठीक है, सैक की तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। एनिमल में क्या होते हैं, छोटे छोटे टेम्परेरी वैक्यूल पाए जाते हैं। कुछ फ्रेश वाटर जो एनिमल होते हैं जैसे अमीबा एंड स्पंजेस उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ सेल जो होते हैं फूड वैक्यूल बनाते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स और एनिमल जो हैं उनका डिफरेंस जो है वो वैक्यूल की बेस पे होता है। ठीक है जी, प्लांट्स में मेच्योर प्लांट सेल में सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जिसके अंदर फ्लूइड की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करता है न्यूक्लियस पे और उसको मूव असाइड कर देता है, एक साइड तरफ मूव करा देता है। यही प्रेशर सेल वॉल पे आता है जो उसको टर्जिड बना देता है और इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड टर्गर। आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए, मेरे लेसन को बार-बार वॉच कीजिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।